कुछ इस तरीके से। स्टेबिलिटी को चेक करो और रिमोट के अंदर आप लोग हाई डिस्टेंस वगैरह सब देख पाओगे। मैं आपको इस वाले ड्रोन की जो है रेंज वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या कुछ इसमें रेंज देखने को मिलने वाली है। इसके लिए मैं इसे ऊपर लेके चलता हूँ, देखते कितनी दूर तक ये मस्ट फ्लाई वगैरह कर पाता है। गाइस मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ W3 Max का GPS वर्जन, जो कि आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया था और मेरे पास बहुत कमेंट आई थी भाई W3 Max का GPS वर्जन लेके आओ, कब लेके आओगे, जल्दी लेके आओ। तो भाई मैं फाइनली यहाँ पर W3 Max का मैंने GPS वर्जन बाइक कर लिया है। ये लो जो ड्रोन है 5,500 रुपये में zonalpha.in पे लिस्टेड है और ऑफर डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद आपको 5,100 200 रुपये में मस्त मिल जाने वाला है। बाकी क्या होने वाला है इस बॉक्स के अंदर और कैसे आपको बाइक करना वो सब कुछ मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा। और ये ड्रोन बेसिकली होने वाला कैसा है, एक्चुअली में इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी होगी, स्टेबिलिटी कैसी होगी, किसके हमारा GPS देखने को मिलने वाला है, सो ओवरऑल स्टेबिलिटी इसकी कैसी होने वाली, तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। सो मेक श्योर गाइस आप लोग ये वीडियो प्लीज पूरा लास्ट तक देखना। और हम लोग ऐसे ड्रोन रिलेटेड कंटेंट रेगुलर अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग ड्रोन रिलेटेड कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते वीडियो। पहले पैकेट को ओपन करते, तो मैंने इसे zonalpha से बाय किया है एंड पैकिंग वगैरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी मैं फटाफट इसे ओपन करता हूँ, देखता हूँ अपना पैकेज कैसे आया हुआ है, ठीक है, बहुत आराम से। तो गाइस मैंने यहाँ से कट लगा दिया और बस अब आराम से मैं इसे ऐसे करके निकाल लेता हूँ। हम लोग पैकेट को ओपन करते हैं, हमें कुछ इस तरीके अपने ड्रोन का बॉक्स है जो देखने को मिल जाता है और काफ़ी ऐसे चमकता हुआ बॉक्स है। मैं फटाफट इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ बॉक्स में क्या मिलता है। बट उससे पहले आप लोग इसके जो फीचर्स है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे फीचर्स इसके यहाँ पर दिए गए हैं और ये सभी फीचर्स मैं आगे चल के टेस्ट भी करने वाला हूँ। और ये जो ड्रोन है कैसा होगा, वीडियो क्वालिटी वगैरह कैसी होगी, बैटरी बैकअप कितना देता है, कितना स्टेबल होगा, वो आगे चल के दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे हम लोग इसे ओपन करते हैं कुछ ऐसा अपना बैग मिल जाता है जो कि आप लोग देख सकते हो। और मैं इसे ओपन करता हूँ फटाफट गाइस। हम लोग इसे ओपन करते हैं एंड ओपन करते हैं हमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि सबसे पहले भाई हमें एक छोटा सा ऐसा ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर मिल जाता है। दो हमें बुकलेट देखने को मिल जाती है। पहली वाली में दे रखा है किस तरीके से आप लोग ड्रोन के कैमरे को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर पाओगे और कौन सा ऐप बेसिकली होने वाला, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें हाउ टू फ्लाई होने वाला, कैसे आपको फ्लाई करना है और रिमोट की बेसिकली किस बटन का क्या कुछ यूज़ है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। तो आप लोगों को इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर गाइस आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज देखने को मिल जाने वाली है, जैसे कि एक माइक्रो यूएसबी डाटा केबल और कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और एक छोटू सा अपना स्क्रू ड्राइवर, जिससे आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत होती है, प्रोपेलर्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं, तो आप लोग इसकी मुझसे रिप्लेस कर पाओगे। गाइस यहाँ पर आपको गाइस लिटरली 3000 mAh की दो इतनी बड़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। और मैंने अब तक इतने सारे ड्रोन फ्लाई करें बट इतनी हैवी बैटरी किसी की भी मैंने अब तक नहीं देखी। काफ़ी हैवी होने वाली है और साइज़ भी लिटरली काफ़ी बड़ा होने वाला है इन दोनों ही बैटरीज का। 3000 mAh की बैटरी है, तो बैकअप कितना मिलता है आप सब लोग ही जानने के लिए एक्साइटेड होगे। तो लास्ट तक वीडियो बने रहना, बैकअप कितना होता है वो आगे चल के शेयर कर दूंगा। कुछ इस तरीके गाइस हमें अपना रिमोट देखने को मिलने वाला है, जिसमें काफ़ी सारी बटन्स है। ऊपर के साइड यहाँ पर बटन्स मिल जाती है जिससे आप लोग कैमरे को अप एंड डाउन कर सकते हो। ऑप्टिकल अवॉइडेंस बटन यहाँ पर देखने को मिल जाती है और वन क्लिक रिटर्न बटन भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और भी काफ़ी सारी बटन्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। और साथ में गाइस नीचे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, रिमोट के अंदर एक डिस्प्ले मिल जाती है और इस वाले रिमोट के अंदर ना चार्जिंग पोर्ट है, ताकि आप लोग आराम से इसे चार्ज कर पाओ। इसमें कोई बैटरी लगाने की जो झंझट है ना वो नहीं है इसके अंदर। और बीच में डिस्प्ले मिल जाती है, इसे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें आप लोग ड्रोन की में कितनी बैटरी है और रिमोट के अंदर कितनी बैटरी है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे देख पाओगे। कितने हाइट पे आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है और वन क्लिक रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, सब कुछ यहीं पे आपको दिखा देगा। और बहुत सारी चीज़ें और भी जो कि आगे चल के मैं आपको रिमोट से रिलेटेड शेयर कर दूंगा। इसमें बेसिकली दो आपको यहाँ पर जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है। इस वाले जॉयस्टिक से ड्रोन को ऊपर नीचे कर पाओगे, लेफ्ट राइट करके ड्रोन का जो हेड है वो मूव कर सकते हो। और राइट हैंड साइड में गाइस जो जॉयस्टिक मिलती है आप लोग अपने ड्रोन को आगे पीछे दाएं बाएं वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली डायरेक्शन लीवर होने वाला है, ये अपना थ्रोटल होने वाला है। और भी काफ़ी सारे यहाँ पर बटन्स हैं और उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मैं अपने ड्रोन को बाहर निकालता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके अपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रोन देखने को मिलने वाला है और ये कुछ क्रैप डिज़ाइन में आता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। मैं इसे अनफोल्ड करके आपको इसका जो साइज़ है वो दिखाता हूँ। और बाकी ज़्यादातर जो ड्रोन्स हैं ना काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो लिटरली काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आप लोग इसका जो साइज़ है वो देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा ये जो ड्रोन है होने वाला है। आगे की साइड इतना बड़ा ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है आपको, नीचे की साइड आपको एक कैमरा मिल जाता है, काफ़ी सारी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं साइड में भी। और यहाँ पर प्रोपेलर्स के नीचे भी लाइट्स वगैरह, हम इसमें बैटरी लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ लाइट्स वगैरह कैसी होंगी और ये जो ड्रोन है कैसे पावर ऑन वगैरह होता है। सो मैंने बैटरी यहाँ पर लगा दी, लगाने के बाद मैं इसे पावर ऑन करता हूँ।
तो पावर ऑन करते हैं ऐसे कुछ होगा, और देखो जैसे ही ड्रोन ऑन होता है ना वैसे ही फटाक से कनेक्ट भी हो गया इससे। बाकी गाइस अपना ड्रोन और रिमोट दोनों इंस्टेंट पेयर हो गए हैं, ठीक है। तो इन्हें फ्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जीपीएस वाली बटन को ऑन करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगी, उसके बाद आपको ये वाली बटन मिलेगी, इसे आपको सिंपल 1 क्लिक करना है, ड्रोन रेडी टू फ्लाई हो जाएगा। फिर ये आपको थ्रॉटल मिलेगा जिससे आप लोग अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर पाओगे। फिलहाल मैं इसे बंद करता हूँ और हम लोग आगे आपको फ्लाई करके भी दिखाएंगे और स्टेबिलिटी वगैरह कैसे हुई वो भी दिखाएंगे, बट उससे पहले ड्रोन की बात कर लेते हैं। मैं इसे साइड में रखता हूँ रिमोट को, और यह इसका ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर होने वाला है जिसे हम सबसे पहले इस पर माउंट कर देते हैं ताकि इसका जो ऑप्टिकल अवॉइडेंस है वो काम कर सके। और मैं कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, तो हमारा जो ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर है वो लग चुका है। ठीक है, इस वाले ड्रोन की स्टेबिलिटी वगैरह कैसे होगी वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, और बैटरी बैकअप वगैरह सब कुछ। बट उससे पहले अगर आपको ये वाला ड्रोन बाई करना है और जानना चाहते हो कहाँ से और कैसे बाई कर सकते हो तो वो भी आपको बता दूँ। ये वाला ड्रोन हमने बाई करा zonealpha.in से, और आप लोगों को बाई करने के लिए करना क्या चलो बताता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले ड्रोन का दे रखा है जहाँ से मैंने बाई किया था। ओपन करना, ऐसा कुछ आपके सामने पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपके सामने नीचे बाय नाउ का जो ऑप्शन मिलेगा ना, इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपल आपको आगे बढ़ना है चेक। और आगे गाइस आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को प्रीपेड पेमेंट करना है। प्रीपेड पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपके लिए और सस्ता हो जाएगा। ये 5,500 का ड्रोन है 5,200 में हो जाएगा, और हमारा एक कूपन कोड अप्लाई करोगे इसका और भी आपको डिस्काउंट आगे मिल ही जाएगा। तो बाकी गाइस कुछ इस तरीके से अपना ये जो ड्रोन आप लोग बाई कर सकते हो, और बाकी और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। और गाइस चलो हम लोग अब वीडियो के अंदर बढ़ते हैं आगे और लेके चलते हैं अपने इस ड्रोन को बाहर और देखते हैं कैमरा क्वालिटी इसकी ओवरऑल कैसी होने वाली है, स्टेबिलिटी कैसी होगी, क्योंकि जीपीएस भी है प्लस ड्रोन इतना हैवी होने वाला है, इतना बड़ा साइज का होने वाला है, तो कैसी होती है। और बैटरी इतनी बड़ी बड़ी इसमें आपको देखने को मिलती है, तो बैटरी बैकअप ओवरऑल कितना मिलता है वो सब कुछ मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो चलो गाइस लेके चलते हैं अपने इस ड्रोन को बाहर और करते से फ्लाई। अपनी इस W3 Max ड्रोन को हम लोग बाहर लेके आ चुके हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ इसका जो ड्रोन का कैमरा है फ़ोन के साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ड्रोन को ऐसे साइड में रखता हूँ, और अपने फ़ोन के अंदर आपको करना क्या है, ये वाला ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है RX ड्रोन। इसे ओपन करना है, और ओपन करके कुछ परमिशंस मांगे, टिक करके अलाउ कर देना। एंड अलाउ करने के बाद देन आपको करना क्या है, अपने ड्रोन को फिर ऑन करना है कुछ इस तरीके से। अपना ड्रोन जैसे ही ऑन हो जाएगा तो कुछ ऐसे लाइट्स वगैरह जल जाएंगी। फिर रिमोट को भी आपको ऑन कर देना ताकि रिमोट के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। जीपीएस ऑन करने के बाद अनलॉक करके देखते हैं। सो हमारा जो ड्रोन है वो पेयर हो चुका है रिमोट के साथ। बाकी उसके बाद जैसे ड्रोन ऑन हो जाएगा आपको अपने फ़ोन का डाटा ऑफ करना है, वाईफाई ऑन करना है, वाईफाई के अंदर जाना है, एंड देन आपको ऐसे करके वाईफाई आएगा। तो कुछ सेकंड आपको ऐसे रिफ्रेश करना है, और HF करके ऐसे HF GPS करके ड्रोन का वाईफाई आएगा। क्लिक करके आपको सिंपल ऐसे कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट होने के बाद आपको स्टार्ट फ्लाई पे क्लिक कर देना है, और वाइल यूजिंग द ऐप कर देना, अलाउ कर देना, कुछ परमिशंस होंगी, ठीक है। फिर कंफर्म कर देना, और लोकेशन सर्विस वगैरह मांगेगा क्योंकि जीपीएस ड्रोन होने वाला है बेसिकली, ताकि आपको जीपीएस लोकेशन वगैरह दिखा सके। स्टार्ट फ्लाई पे आपको सिंपल क्लिक करना है, और ड्रोन के कैमरे की जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पर जो वीडियो है वो यहाँ पर क्लियरली आ रही है, तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। हमारा जो ड्रोन अभी इंडोर मोड में है, ठीक है, हमें इसे आउटडोर मोड में शिफ्ट करना है। इसके लिए हमें करना क्या है, इसका जायरो और कंपास का एलिवेशन करना है। तो आओ चलो आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो उस कंपास का एलिवेशन करने के लिए सबसे पहले अपने ड्रोन को आप ऐसे मस्त ऐसे नीचे फ्लैट सरफेस पे रख दो। इसका कैलिब्रेशन करना है, इसके लिए सिंपल सबसे पहले हम कंपास कैलिब्रेशन करते हैं। इस बटन को आपको सिंगल एक बार क्लिक करना है और वर्टिकल कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको इस वाली बटन को अगेन दबाना है और अपने ड्रोन को ऐसे उठाना है, और कुछ इस तरीके से आपको इसे मूव करना है। तो जैसे ही ऐसे बीप का साउंड आ जाएगा और वर्टिकल अलाइनमेंट करके यहाँ पर लिख के आ जाएगा, इट मीन्स कि इसका कंपास कैलिब्रेशन हो गया। अब हमें इसका जायरो कैलिब्रेशन करना है। इसके लिए जायरो वाली बटन को दबाना है, यहाँ पर ये जायरो वाली बटन मिलेगी, इसे आपको सिंगल क्लिक करना है। फिर ड्रोन को उठाना है, ऐसे करना है हेड ऊपर, फिर कुछ इस तरीके से मूव करना है, और कुछ इस तरीके से देख सकते हो वर्टिकल कैलिब्रेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से आपको ये करना है, और दोनों कैलिब्रेशन जैसी हो जाएंगी जीपीएस लोकेशन सक्सीड करके ऐसे लिख के आ जाएगा इसके अंदर। सो धूप बहुत ज़्यादा है तो शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा, बाकी हमने इसके दोनों कैलिब्रेशन कर दिए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया सेम इस तरीके से आपको इसका ये दोनों कैलिब्रेशन करना है। बाकी मैं इसे टेक ऑफ करता हूँ सिंपल, ये जो लॉक वाली बटन से सिंगल क्लिक करना है, फिर सिंपल आप लोग ऐसे ड्रोन को टेक ऑफ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और गाइस यहाँ पे आप लोग इस ड्रोन की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो। विंड अच्छी खासी अभी चल रही है, आप लोग साइड में देख सकते हो पेड़ पौधों को, ठीक है, कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। और अपना जो ड्रोन है बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। मैं थोड़ा सा इसे नीचे करता हूँ, ठीक है, फिर आपको यहाँ दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग इसकी स्टेबिलिटी को चेक करो, और रिमोट के अंदर आप लोग हाइट डिस्टेंस वगैरह सब देख पाओगे।
बाकी गाइस विंड और तेज़ हो चुकी है यहाँ पे, आप लोग चेकआउट करो, बहुत ज़्यादा तेज़ विंड हो चुकी है। और अपना जो ड्रोन है भाई बिल्कुल ऐसे भाई एक जगह ना बिल्कुल अपने ऐसे सेट करके रखा पड़ा है इसमें, और इधर उधर ज़्यादा मूव नहीं कर रहा। विंड अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, आप लोग ड्रोन को देख के भी समझ सकते हो कितना इधर उधर ऐसे ऐसे हो रही है। बाकी विंड काफ़ी तेज़ चली है। बाकी चलो मैं इसे ऊपर करता हूँ, और वीडियो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट करी हुई है। बाकी मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और इसमें आपको फ्लिप वगैरह वैसे देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़, जैसे आप लोग कैमरे को भी आप अप एंड डाउन कर सकते हो अपने रिमोट की वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखो अगर हम लोग इसे ऐसे लेफ्ट राइट वगैरह मूव भी करते हैं ना तो बहुत स्टेबल हो रहा है ये, क्योंकि ये काफ़ी हैवी ड्रोन है ना, तो स्टेबिलिटी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है। और कैमरा वगैरह अप एंड डाउन करना है तो यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा यहाँ पर, इससे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से अपने ड्रोन के कैमरे को मस्त ऐसे नीचे ऊपर कर पाओगे। और गाइस रिमोट के अंदर आप लोग हाइट डिस्टेंस वगैरह देख सकते हो, जैसे मैं ड्रोन को ऊपर करता हूँ ना तो यहाँ पर देख सकते हो एक्यूरेट यहाँ पर हाइट डिस्टेंस कितनी दूरी पे और कितनी डिस्टेंस पे, वो सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। बाकी मैं इसका एक बार 1 क्लिक रिटर्न टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। सो गाइस चलो मैं आपको इस वाले ड्रोन की जो है रेंज वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या कुछ इसमें रेंज देखने को मिलने वाली है। इसके लिए मैं इसे ऊपर लेके चलता हूँ, देखते हैं कितनी दूर तक ये मस्त वाई फ्लाई वगैरह कर पाता है। और एंड इस वाले ड्रोन के अंदर स्पीड इंक्रीज डिक्रीज की कोई बटन आपको नहीं मिलती, बट फिर मैं इसे थोड़ा सा दूर लेके चलता हूँ, और लेके चलते हैं हम लोग इसे आगे। आप लोग रिमोट के अंदर डिस्टेंस वगैरह भाई सब देख सकते हैं ऐसे। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया, इसका जो कैमरा है ना शायद से टेढ़ा सा हो रहा है, ठीक है, मतलब उल्टा हो रहा है, लेकिन इससे वीडियो में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग रिकॉर्ड करोगे ना तो वीडियो आपको सेम मिलेगी। मैंने सोचा कि शायद से फिक्स हो जाए, तो काफ़ी सारे में ऐसे रोटेट करने का ऑप्शन मिलता है, सो इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत मेरे को मिली है, बट हो सकता है कैमरा थोड़ा सा उल्टा लग गया हो या कुछ हो। बट बाकी हम लोग आगे चल के आपको दिखा दूंगा वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। और हमने इसे देख सकते हो यहाँ पर हाइट डिस्टेंस वगैरह, सो यहाँ पर हाइट अभी 34 मीटर दिख रहा है, और डिस्टेंस यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है। देख सकते हो आप लोग 2000 मीटर समथिंग डिस्टेंस दिख रहा है, 199। तो यहाँ पर जो है बीप का एक सिग्नल भी आ चुका है, ठीक है। सो ये देखो जैसे इसके अंदर बीप का सिग्नल आएगा ना, देखो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक उसके अंदर ना आपको 1 क्लिक रिटर्न जो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे इसके अंदर बीप का सिग्नल आएगा ड्रोन के अंदर, आपका 1 क्लिक रिटर्न मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाने वाला है, और जहाँ पे भी आपका ड्रोन होगा भाई देखो फटाफट वापस आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर कोई भी बटन फिलहाल प्रेस नहीं करा हुआ है। और इसमें और भी ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 1 क्लिक रिटर्न तो काम करता है किन केस में, अगर आपकी बैटरी लो होती है तब भी काम करता है, प्लस अगर आपका ड्रोन रेंज से बाहर चल जाता है तब भी ये चीज़ काम में आती है, ठीक है। और बाकी आप लोग 1 क्लिक रिटर्न यहाँ से दबा के कर सकते हो, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। बाकी हमारा जो ड्रोन है भाई नीचे आ रहा है, और जहाँ से हमने टेक ऑफ करा देखते हैं कितनी ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन पे वापस आता है। तो इस यहाँ पे गाइस देख सकते हो हमारा जो ड्रोन है अपनी पोजीशन पे आ रहा है काफ़ी तेज़ी से, और अभी वहाँ पे आके फिर से अटक गया। देखते हैं कितनी ज़्यादा एक्यूरेट आता है ये। सो एक्यूरेसी लिटरली काफ़ी सही है, क्योंकि हमने कुछ, आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में देख सकते हो, हमने कुछ उसे इसी जगह से ही टेक ऑफ किया था। हमने यहाँ से इसे टेक ऑफ किया था, यहाँ से इस वाली जगह से, तो कुछ आधे मीटर की डिस्टेंस पे जाकर के ये अपना जो ड्रोन है वो लैंड किया। ड्रोन को टेक ऑफ करने के लिए आपको सिंपल छोटा सा स्टेप है। सबसे पहले तो आप लोगों को इसे कैलिब्रेट करना है, एंड देन आपको इस वाली बटन को सिंगल ऐसे क्लिक करना है, और ड्रोन ऐसा अपना जो है ना अनलॉक हो जाता है। उसके बाद आपको इस वाले थ्रॉटल से ऊपर बस करना है, और आपका जो ड्रोन है ना कुछ इस तरीके से टेक ऑफ कर जाता है। तो टेक ऑफ करने के लिए ऐसा बिल्कुल सिंपल स्टेप है, और इस तरीके से आप लोग अपने ड्रोन को मस्त टेक ऑफ कर सकते हो। और ये चीज़ अगर आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो आप अपने ड्रोन को टेक ऑफ ही नहीं कर पाओगे। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना। जब विंड नहीं चल रही है तब आप लोग इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो, वो विंड बिल्कुल ना के बराबर चल रही है, और यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को आप लोग यहाँ पे चेक करो। मैं ड्रोन को कुछ इस लेवल पे करता हूँ, और यहाँ पे आप लोग इसकी स्टेबिलिटी को देखो कितना ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। एंड पीछे जब विंड इतनी तेज़ चल रही थी तब भी अपना जो ड्रोन था बहुत ज़्यादा स्टेबल फ्लाई कर पा रहा था। ड्रोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी खासी रेंज देखने को मिलती है। मैं आपको इसका जो रेंज एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो इसकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो गई, तो मैं इसकी रेंज जो आपको टेस्ट नहीं करा पाया था। चलो गाइस आप लोगों को मैं इसकी रेंज दिखाता हूँ। ड्रोन को लेके चलता हूँ ऊपर, और हाँ जैसे मैंने बताया था इसमें कोई स्पीड इंक्रीज डिक्रीज की कोई बटन नहीं मिलती, तो मैं फुल स्पीड में ऐसे इसे लेके चलता हूँ आगे, और स्पीड से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है।
सो अगेन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। और हाइट पे लेके जाता हूँ। और यहाँ पे गाइस एक चीज़ है, जैसे हाइट जो है ना मतलब एक्यूरेट दिखा रहा है, लेकिन डिस्टेंस एक्यूरेट इसमें नहीं दिखा पा रहा। एंड गाइस ड्रोन की जो स्टेबिलिटी वगैरह ना बहुत अच्छी है, आप लोग ऊपर ही अगर देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। कंट्रोल्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ इसके कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। मैं नीचे ला के इसके कंट्रोल वगैरह आपको दिखाता भी हूँ। और ड्रोन को मैं धीरे धीरे भाई फटाफट अपने पास नीचे लेके आता हूँ। इस ड्रोन के अंदर गाइस एक आध और फीचर मिल जाते हैं, जैसे इमरजेंसी स्टॉप वगैरह, उनका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इस वाली बटन को अगर आप लोग दबाते हो ना तो आपका ड्रोन जो है ना इमरजेंसी स्टॉप इसमें एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें होगा क्या, आपका ड्रोन जिस भी पोजीशन में होगा मतलब ड्रोन बिल्कुल आपको बंद हो जाएगा। और इस ड्रोन में आपको एक और फीचर मिलता है, जैसे रेंज से अगर बाहर चल जाता है या रिमोट के सिग्नल उसके पास पहुंच नहीं पाते ना, तो अपना ड्रोन वापस आ जाता है। जैसे मैंने ड्रोन अपना इतनी दूर छोड़ रखा है मान लो, ठीक है, और मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ, जैसे अगर मैं रिमोट को बंद कर देता हूँ तो फिर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं रिमोट को बंद करने वाला हूँ और रिमोट मैंने देख सकते हो बंद कर दिया, और अपना ड्रोन अपनी इतनी हाइट पे है। अब हम लोग चेक करते हैं अपने ड्रोन के साथ क्या होता है, वो वापस आता है या फिर कहीं खो जाता है। और एक और चीज़ गाइस मैं करता हूँ, इसका वाईफाई भी है ना वो भी मैं बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वाईफाई से हो सकता है कि वो रिमोट से कनेक्ट हो सकता था ना। अब देखो मैंने इसका वाईफाई भी बंद कर दिया, अब ये फ़ोन से भी डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। अपना जो ड्रोन है आता है हमारे पास, तो देख सकते हो आप लोग जिस पोजीशन से इसने टेक ऑफ किया था ना, कुछ उसी पोजीशन में वापस आ रहा है। और मैं यही सोचा था इतनी देर हो गई ये कुछ हलचल क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वाईफाई जब ऑन होता है तो होता क्या है, आप लोग यहाँ से भी इसे फ्लाई कर सकते हो। तो मैंने वाईफाई बंद कर दिया, देख सकते हो आप लोग पूरा। तो अपना जो ड्रोन है ऑटोमेटिक अपनी जिस पोजीशन से उसने टेक ऑफ किया था वहाँ पर वापस आ चुका है। तो इस वाले ड्रोन में काफ़ी सारे ऐसे भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं, प्लस कैमरा क्वालिटी भी आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। बैटरी जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और एक बैटरी से कितना बैटरी बैकअप मिलता है, तो आप लोग एक बैटरी के साथ मस्त भाई 12 मिनट तक फ्लाई कर पाओगे। और बैटरी के चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो यार एक बैटरी को चार्ज करने में 2.5 घंटे के समथिंग का टाइम लगता है। तो 2.5 घंटे आपको चार्ज करना है, 12 से 13 मिनट का आपको मस्त बैटरी बैकअप मिल जाता है। स्टेबिलिटी आप लोगों ने पीछे देख ली, कितनी ज़्यादा ऑसम आपको स्टेबिलिटी इसमें देखने को मिल जाती है। और प्लस कैमरा क्वालिटी इस प्राइस रेंज में भाई M5 अल्ट्रा से बेटर है। और एक कंपेरिजन वीडियो भी आएगी इसके M5 अल्ट्रा वर्सेस W3 मैक्स, तो देखेंगे दोनों में से सबसे ज़्यादा बढ़िया ड्रोन कौन सा है। तो इन दोनों कंपैरिजन भी करेंगे बेसिकली। लेकिन मुझे इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ना M5 अल्ट्रा के मुकाबले काफ़ी बेटर लगी। आपने पीछे क्लिप देखी तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको दोनों में से बढ़िया कौन सा लगा। बाकी ये वाला जो ड्रोन है 5,500 रुपये में zonalpha.in पे अवेलेबल है। आप लोग प्रीपेड ऑर्डर करके 300 रुपये का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक, और न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।